लेकिन जुल्म की राह पर चल करके हिंदुस्तान ने कभी अपना ताकत नहीं दिखाया, जुल्मियों की हिंदुस्तान ने कभी मदद नहीं की। हम तो उस धर्म से आते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम अधर्म के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम अधर्म के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अधर्मियों का साथ हम नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से इजराइल आज अधर्म कर रहा है, उस अधर्म के साथ हम नहीं। भाई साहब, जंग तो इजराइल और हमास का हो रहा है, फिलिस्तीन का हो रहा है, लेकिन यहाँ 2024 का क्रिकेट पिच तैयार किया जा रहा है। इसी पिच पे इनको बैटिंग करनी है, इसी पिच पे इनको मैच जीतने की तैयारी करनी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता को आप मेरे सामने बैठा, वो सरकार में आने से पहले चरण में या दूसरे चरण में जो भी कमिटमेंट सरकार ने की थी या पार्टी ने किया, उस पर वो कहीं खड़ा उतरा। अगर मैं उनसे पूछूं कि महंगाई का क्या आलम है, जय श्री राम। मैं पूछूंगा बेरोजगारी का क्या आलम है, जय श्री राम। मैं पूछूंगा भैया बहन बेटी की आबरू क्यों लूटी जा रही है, जय श्री राम। अरे भैया, मेरे भगवान राम को क्यों बदनाम कर रहा? मेरा राम आताताइयों का समर्थक नहीं रहा है, मेरा राम जुल्मियों का साथी नहीं रहा है, मेरा राम सदाचारी का साथी रहा है। सवाल यही पैदा होता है ना कि बार बार पूरा मीडिया वहाँ दिखाने में लगा है किस तरीके से फिलिस्तीनी यहाँ पे बात नहीं मान रहे, बार बार अंदर घुसा रहे, तो इजराइल तो यहाँ पे करेगा ही ना भैया। जैसे तो मीडिया प्रायोजित है ना, मैंने क्या कहा, जंग वहाँ है, चुनाव की तैयारी यहाँ है। वही मीडिया यहाँ रह के भी क्या करती थी बताओ आप? कितने दिन आपको मणिपुर का शॉट दिखाने का काम किया इन्होंने? अभी भी मणिपुर जल रहा है। आप कहने कि उस वक्त में एक रावण था और एक राम था, आज हर गली में रावण है और हर गली में राम की आवश्यकता है, लेकिन ये वो रावण को नहीं दिखा पा रहे और रावण कोई और नहीं है। जैसे उस वक्त में भगवा चोला पहन करके माता सीता का हरण करने वाला रावण, उसी तरीके से आज ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भगवा चोला डालकर भगवान राम का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से भय का माहौल पैदा कर रखा है। जाने की बात कर रहे हैं, जल्दी भेजो, कोई व्यवस्था है, पैसा वैसा का जरूरत है भाई, टिकट का पैसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देगा, जल्दी भेजिए। और इससे लोगों की जरूरत नहीं है भैया, हिंदुस्तान में शांत रहने दो हिंदुस्तान को, इनको भेजो, इनको भी इजराइल भेज दो। खत्म कर रहे हैं बाबा जी। अरे बैठे बैठे करेंगे खत्म, उनको कहीं वहाँ जाए ना। पक्का टिकट का पैसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद देने का काम करेगा, उनको जल्दी बोलिए टिकट कटवा लें। 1000 आदमी देंगे आपके पास? हम 1000 नहीं 5000 आदमी होगा ना, उसका भी टिकट का पैसा हम देने का काम करेंगे। पहले जाने की तैयारी करें। एक टिकट है, बहुत महंगा है, देख लीजिए। अरे कोई बात नहीं है, हम हिंदुस्तानी लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करेंगे ना, तो 5 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे। जो सच्चे हिंदुस्तान, अरे भैया नफरतियों को भेजो यहाँ से। हमारे देश में नफरतियों का क्या काम? ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, प्रेम की गंगा बहती है, गंगा जमुना तहजीब चलता है, बदतमीजों के लिए यहाँ जगह नहीं है। जहाजों को खत्म करने के लिए भेज रहे हैं। और छोड़िए ना, वो कितना करेंगे क्या करेंगे, उकम्बर जिहादी हैं, उनको क्या कहिएगा? वो जिहादी उनको ना कह सकते हैं आप, उनको कहने में डर लगता है। जिहादी का मतलब क्या होता है समझना होगा हमें और आपको। जिहाद होता है कि आप अपने अंदर की बुराई से लड़े, जिहाद होता है कि जुल्म के खिलाफ लड़े, जिहाद होता है कि आप लोगों कमजोरों की मदद करें और न कि आप उन पर जुल्म करें। इसको जिहाद नहीं कहते। इजराइल की बात करें, यहूदियों की मूर्ति पूजा जो करता है उसकी पिटाई करते हैं वहाँ पे, जिस मानते नहीं है, तो ये बाबा जाके आप पूजा करेंगे तो इनका क्या हाल? या सिर्फ नफरत के चक्कर में सपोर्ट कर रहे हैं? अरे कहे तो कि ये वो लोग हैं कि एक बार एक आदमी से भगवान खुश हो गया, कहा कि मांगो बच्चा, जो मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब इधर घबरा गया कि 1 लाख मांगेंगे 5 उसको 2 लाख मिल जाएगा, 1 मकान मांगेंगे 2 मकान मिल जाएगा। कहा कि रुक, इसका ही इलाज करते हैं। कहा कि एक आंख मेरा फोड़ो, वो एक आंख फोड़वा ली, या दोनों आंख पड़ोसी का अंधा हो गया। तो ऐसे लोग हैं ये अपने आंख फोड़वा करके जो है ना लोगों को अंधा करना चाहते हैं। नफरत की वजह से ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में और चल क्या रहा है? टीवी पे चलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक ऐड आता है, भैया क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? तो फौग चल रहा है। मैं कहता हूँ फौग नहीं, हिंदू मुस्लिम का नफरत का बयार चल रहा है। उस बयार को मोहब्बत की बयार से हमें ख़त्म करना होगा, और वो मोहब्बत की बयार सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके आ सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं, मीडिया
अपनी जान पे खेलेगा तो अब तक खबर पहुंचा रही है, आप कह रहे हैं कि प्लान तैयार हो रहा। वो जो बम जो चल हमने देखा है, न्यूज हम भी देखते हैं साहब, ऐसे अभी 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 हमने अभी ये निकला सायरन बजा। अरे सायरन बजा तो ये हमको भी पता है कि वहाँ उसको फोड़ने के लिए उसके पास सिस्टम है, ड्रोन है। तो ये सब छोड़िए, इतना ही बड़े मर्द हैं आप, अब मर्द होना चाहिए, क्योंकि 80 वर्ष में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। अरे बाबू वीर कुंवर सिंह को तो 80 वर्ष की उम्र में उनके हड्डियों में जो खून दौड़ गया था और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। तो ये नौजवान जो हमारे गए हुए हैं वहाँ पे, दरअसल ये हिंदुस्तानी बन के नहीं गए ना, ये गए हैं सरकार के पिट्ठू बन करके। अगर हिंदुस्तानी बन के गए होते तो ये गाजा में भी होते और गाजा का शूट करके हमें और आपको दिखाना चाहिए। अस्पताल पे हमला होना युद्ध नीति के खिलाफ है। युद्ध नीति भी नहीं कहता है कि आप अस्पताल पे हमला करोगे, युद्ध नीति ये नहीं कहता कि आप स्कूलों पे हमला करोगे, युद्ध नीति ये नहीं कहता आपको कि शरणार्थियों पे आप हमला करोगे, युद्ध नीति ये नहीं कहता कि आप बेगुनाहों की हत्या करोगे। युद्ध अगर आपको लड़ना है हमास से तो हमास से आप लड़े, लेकिन निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और ये जघन्य अपराध है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, सिर्फ निंदा करने मात्र से उन 500 अस्पताल में जिनका कब्रगाह बन गया, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगा जब इस विश्व का, जिसे ऊपर वाले ने, मेरे माता रानी ने, आपके अल्लाह ने, उनके वाहेगुरु ने, उनके ईसा मसीह ने, जो जिनके अनुयायी हैं, ताकतवर जिनको बना रखा है, वो ताकतवर लोग जुल्मियों के जुल्म को रोकने का काम नहीं करेंगे, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। देखिए, फिलिस्तीन के साथ तो हम आज से नहीं है, देश की आज़ादी के वक्त से हम फिलिस्तीन के साथ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली, वो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका आप स्पीच देखें, उनका आप वायरल देखें, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई वो एक अरब की धरती है और वो अरबियों को मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है ना कि भैया जो बन गया है, अब हमास क्यों इस तरीके से उग रहा है? बैठ के बातचीत कर ले अगर कोई दिक्कत है तो। देखिए, हमास का समर्थन, आतंक कर रहा है, हमास का समर्थन, आतंक का समर्थन, वायलेंस का समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल काम कर रहा है, आप ये बताओ हमें, क्या जानवर, एक जानवर को मारने के लिए दूसरा जानवर बनेगा? फिर आप में और हम में फर्क क्या रह जाता है? आप जो रोना रो रहे हो बार बार, ये गोदी मीडिया जो वीडियो दिखाने का काम करती है, 7 तारीख 7 तारीख 7 तारीख, मैं आपके माध्यम से उन गोदी मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि ये गोदी मीडिया वालों, सरकार के पिट्ठू हो, सरकार की 2024 के चुनावी पिच को तैयार करने वालों, कभी तुम गाजा का भी हकीकत दिखाओगे कि रोजाना 500-200 टन इस तरीके से बारूद उड़ेला जा रहा है, और उस बारूद में क्या हमास के ही लोग मर रहे हैं? क्या उस बारूद में आम इंसान नहीं मर रहा जिसका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है? इजराइल ने बोला तो है गाजा खत्म कर देंगे, नाम मिटा देंगे गाजा पट्टी का। देखिए, वो एक उनका अपना जंग है। अब हम आज कश्मीर हमारा है, रहेगा, और आगे पीओके निशाना भी हमारा है। जिस दिन उल्टा चलेगा उस दिन पीओके पे हम कब्जा कर लेंगे। तो ये तो चलता रहेगा, जिसमें जितना भुजा बल होगा। और ब्रिटेन एक तरफ आ गए, इजराइल के समर्थन में खुल गए, वो तो कह रहे हैं कि जो करना करिए, आपको आज़ादी है। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन हो, सऊदी अरब हो, मैं तो कहना चाहूँगा उन तमाम मुस्लिम देशों से जो ब्रदरहुड की तो बात करते हैं, लेकिन मदद करने में उनको ब्रदरहुड भूल जाते हैं। आज वो भूखा प्यासा परेशान है, वो इजिप्ट का बॉर्डर, रफा बॉर्डर अब तक नहीं खुला, आज खुलना था, उसे भी कह दिया कि सड़कें मरम्मत हो रही हैं, एक दिन और रुक जाओ। अरे जालिमो, काहे के दौलतमंद हो, काहे के राजा हो तुम, काहे के ताकतवर हो? अरे वो ताकत बेकार है जो जुल्म को ना रोक सके, वो अन्न बेकार है जो भूखों को हम खिला ना सके। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं, मुस्लिम देशों से जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, भाई इंसानियत दिखाओ। देश अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। गाजा के लोग आज भूख और प्यास से मर रहे हैं, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाहे चाइना हो, क्या समझते हो आप इनको? चाइना क्या युद्ध में डायरेक्ट आएगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और रूस में डायरेक्ट फाइट होगी?
असंभव। ये वो लोग, ये वो देश हैं, ये वो ताकतवर लोग हैं कि ये सिर्फ अपना हथियार बेचना जानते हैं और अपने पावर गेन करना चाहते हैं, पावर को बढ़ाने का मैसेज पीछे देते हैं। कितना बवाल कर दिया फिलिस्तीन ने, मस्जिद चाहिए, बार-बार हमले करे जा रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का? कितने लोग मर आप रहे हैं? एक मस्जिद न कहें, जैसे हमारे लिए आस्था का केंद्र अयोध्या है, हाँ। हमारे लिए आस्था का केंद्र मथुरा है, हाँ। उसी तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों का आस्था का केंद्र और अथाह आस्था है उसमें, क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का कदम वहाँ पड़ा था, वहीं से वो जन्नत की ओर, स्वर्ग की ओर वो गए थे। तो उस मस्जिद का क्या कहते हैं, अलस्का मस्जिद जो है, उस मस्जिद का अपना एक अलग मायने रखा जाता है। हिंदुस्तानी नहीं, विश्व के तमाम मुस्लिम लोग जो इस्लाम में आस्था रखते हैं, उनका आस्था मक्का, उसके बाद मदीना, मदीना के बाद वो आपको गाजा में मस्जिद है हमारे, अलस्का मस्जिद, उनमें उनका आस्था है। लेकिन ईरान बोल रहा है कि इजराइल का तेल बंद कीजिए। अरे ये कुछ भी नहीं करेंगे, ईरान अपना फरफरार, इतना ही तुम्हें उनसे प्रेम है, उनको मदद पहुंचाओ ना तुम उनकी। अब आप देखो, अस्पताल पे हमला होता है, क्या फिल्मी ड्रामा है भाई? अमेरिका का राष्ट्रपति का प्रोग्राम होता है कि मैं यहाँ आऊँगा, फिर जॉर्डन जाऊँगा, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिलूंगा, कई लोग होंगे उसमें, इजिप्ट के होंगे, मिस्र के होंगे, पता नहीं कहाँ के लोग होंगे, लेकिन अचानक हॉस्पिटल पे हमला होता है। कौन है वो हत्यारा, कौन है वो कातिल? इसकी तलाश होनी चाहिए, ना कि अचानक आप क्लियर सर्टिफिकेट दे दें कि ये हमास की गलती है या इजराइल की गलती है। इसमें CIA, संयुक्त राष्ट्र संघ, मुस्लिम कंट्री के जो गुप्तचर हैं, उन सबको उसमें लगना होगा, और जो जालिम है जिसके द्वारा ये जुल्म हुआ है, उस पर पूरा विश्व एक साथ मुखर होकर के उसके खिलाफ अपना कार्रवाई करे। बाइडेन ने बोल तो दिया है, बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि ये हमास से अरे तो बाइडेन मेरा भगवान हो रहा है, जिसका है उसका है, हमारा भगवान बाइडेन नहीं है। हम अपने देश के लिए जीते, अपने देश के लिए मरते हैं, और मानवता के लिए, चाहे मानवता पे दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म हो रहा होगा, तो मानवता की लड़ाई लड़ना और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की प्राथमिकता में।